नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी इंदौर की, जहां शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ने दुनिया के नंबर 1 एजेंटिक एआई सीआरएम सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां जिले के जरुआपुर गांव के रहने वाले सुब्रत कुमार मल्लिक ने आर्थिक तंगी से निकलकर आधुनिक खेती के जरिए अपनी तकदीर बदल दी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगामी सिंहस्थ 2028 उज्जैन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर प्रीति यादव ने सुसनेर क्षेत्र का दौरा कर होल्डिंग एरिया के संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने आगर सुसनेर मुख्य मार्ग पर टोल प्लाजा के पास और ग्राम आकली स्टेडियम परिसर के बाहर व पीछे की भूमि का अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को लगभग 1000 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाला होल्डिंग एरिया विकसित करने के निर्देश दिए, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पेयजल, छाया और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही मुख्य मार्ग पर अवैध गुमटियों, अस्थायी होटल और ढाबों को हटाने तथा अतिक्रमण रोकने के निर्देश तहसीलदार सुसनेर को दिए। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगर नगर इकाई ने बाड़ौर रोड चौराहा पर एनएसयूआई का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भोपाल के एक कॉलेज में जनजातीय छात्रा के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ता सुभाष यादव पर लगे दुष्कर्म के आरोपों के विरोध में आक्रोश जताया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। सुभाष यादव ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे साथ मारपीट और मेरा रेप किया और मुझे ऊपर से एनएसयूआई के लोगों का दबाव आ रहा है कि मैं आगे कोई एक्शन ना लूं। और कल मैं जब पुलिस कंप्लेन करने आई थी यहाँ पे, तब भी यहाँ पे एनएसयूआई के लोग घेरा बना के खड़े थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें हो रही है। और इसमें एनएसयूआई इतना ज़्यादा प्रेशर बना रही है, मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना रही है, जिसकी वजह से मेरा मेंटली और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का ट्राई किया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। देवास के पीपलरावा थाना पुलिस ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चौबारा धीरा में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। थाना प्रभारी सुबोध कुमार गौतम के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को शराब, गांजा, अफीम सहित अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में रील्स और शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से नशे के नुकसान बताए गए और इसके बाद करीब 150 से 200 छात्र छात्राओं स्कूल स्टाफ को नशा न करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ने दुनिया के नंबर 1 एजेंटिक एआई सीआरएम सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसके जरिए कंपनी अपनी एआई बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी को तेज करेगी और स्मार्ट डेटा आधारित एंटरप्राइज तैयार करेगी। इस पहल से किसानों, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फील्ड टेक्नीशियंस के साथ बेहतर जुड़ाव, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और तेज सेवाएं देने में मदद मिलेगी। एजेंट फोर्स 360 प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई ऑटोमेशन, ओमनी चैनल कम्युनिकेशन और स्मार्ट फील्ड ऑपरेशंस को बढ़ावा दिया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश पाटीदार, चीफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर राजेश पोद्दार और रीजनल वाइस प्रेसिडेंट विनय भट्ट ने इस साझेदारी को कृषि और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को, जैसे कि मैंने बताया, हम सेल्स फोर्स से पिछले 2 सालों से पार्टनर है और जो हमारा जो सर्विस ऐप है, उसमें जो सर्विस वाला जो सेगमेंट है, उसमें हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कम से कम हमको 2.5 लाख किसानों को जो अंडर वारंटी फॉर्म में जो सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, सेल्स फोर्स की मदद से हमें सक्सेस मिली है। तो एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप हमारा हुआ है और आगे भी भविष्य में हम लोग उनके साथ अच्छे और अलग अलग सेगमेंट में काम करते रहेंगे। मैं शक्ति पंप से रमेश पाटिल का, और आज जो इवेंट हुआ है शक्ति पंप्स और सेल्स फोर्स ने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें सेल्स फोर्स के साथ हम पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं। हम अब जो इसका जो सर्विस वाला जो वर्टिकल से उसके साथ एसोसिएट हुए हैं। आज हमारे कम से कम 2.5 लाख सोलर वाटर पंप्स किसानों में खेतों में लगे हुए हैं, उनको सेल्स फोर्स की मदद से हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका आपने घोषणा की है, तो किसानों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? सर, किसानों से ऐसा फ़ायदा मिलेगा कि ये जो पंप ये लगा रहे हैं सोलर पंप्स, ये किसान यूज़ करते हैं। जब तक पंप जो है वो किसान के पास नहीं जाएगा तो किसान खेत में पानी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है किसान के लिए पानी होता है, और ये जो शक्ति पंप्स जो ये लगाते हैं इससे इनको पानी मिलता है। और जो ये टेक्नोलॉजी आज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उससे वो जो पंप जो है उसका डाउन टाइम कम हो जाता है, उसका सर्विस टाइम फास्ट हो जाता है। तो किसान के लिए इससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो किसान के लिए जो प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो फसल है उसके लिए लगातार उनको पानी मिलते रहे और उससे उनकी जो हार्वेस्ट है जो बोलते हैं उसको और बढ़ोतरी मिले, तो उससे इसका बहुत फ़ायदा होगा किसानों को। और किसान हम और भी फार्मर्स को टारगेट करेंगे शक्ति पंप्स की पार्टनरशिप के साथ।
और इसको और बढ़ाएंगे तो किसान को इससे फ़ायदा ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ पाएंगे। आपको मैं विनय भट्ट सेल्स फोर्स से हूँ, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडस्ट्रीज। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी वर्टिकल देखता हूँ और ऐसे सारे कंपनीज जो हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनल काम करते हैं शक्ति पंप्स के साथ, हमें काफ़ी गर्व है, हम काफ़ी प्राइड महसूस करते हैं कि हम ऐसे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं एंड हम इससे और फार्मर्स को कैसे बेनिफिट करें इस पे काम। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई नलखेड़ा द्वारा जनजातीय छात्रा के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता द्वारा किए गए दुष्कर्म की घटना के विरोध में एनएसयूआई का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोषी के विरुद्ध कठोर और शीघ्र कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी भी बेटी के साथ इस प्रकार का अपराध अस्वीकार्य है और दोषी को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एबीवीपी अगर जिला संयोजक हुसैन दरबार, नलखेड़ा नगर मंत्री कृष्ण अग्रवाल, नगर सहमंत्री निमेश जैन, नगर सहमंत्री हर्षित शर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि परिषद सदैव छात्र हित, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ी रही है और भविष्य में भी ऐसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी। नगर इकाई नलखेड़ा द्वारा जो भोपाल में जो की घटना हुई है, जो हमारे के संज्ञान में है, पदाधिकारी द्वारा ये कार्यकर्ता को बैठक के बहाने से कमरे पे बुलाकर वो छात्र जनजाति किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है और जब तक न्याय जो है पीड़िता, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता हम आंदोलन करेंगे और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो सुभाष यादव नाम का एक व्यक्ति है जो कि भोपाल एनएसआई का पदाधिकारी है, जब तक उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती जब तक हम आंदोलन करेंगे और निष्कर्ष ये निकालेंगे उस पर कार्रवाई हो और पीड़िता को न्याय मिले। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना जिले के जरुआपुर गांव के रहने वाले सुब्रत कुमार मल्लिक ने आर्थिक तंगी से निकलकर आधुनिक खेती के जरिए अपनी तकदीर बदल दी। साल 2020 तक 2500 रुपए की पगार पर अतिथि शिक्षक रहे सुब्रत ने नौकरी छोड़ खेती शुरू की और उद्यानिकी विभाग कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ड्रिप इरिगेशन और ग्राफ्टिंग तकनीक अपनाई। उन्होंने जंगली बैगन की रोग प्रतिरोधक जड़ पर टमाटर उगाकर बेहतर उत्पादन हासिल किया। आज वो 5 एकड़ खेत से टमाटर, खीरा और प्याज की खेती कर सालाना 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं और 5 से 6 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये पहले जैसे हम करते रहे, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, तो कहीं पे भी क्या है उचित पारिश्रमिक जो कहलानी कहती है वो नहीं मिल रहा था। जो मिल रहा था उसमें जो हमारे परिवार चलाने में क्या है दिक्कतें जा रही थी। तो ऐसे अलग अलग कई जगह पे मैंने काम किया है, तो कहीं पे भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा फिर पुश्तैनी जो हमारे ज़मीन है क्यों ना उसको थोड़े दूसरे नज़रिए से किया जाए। तो आधुनिक खेती पापा के साथ तो पहले 2 साल किया है, तो उसमें उतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती रही। फिर हमने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर एक मीटिंग में अटेंड हुआ था और शासन के जो लाभ हैं उद्यानिकी विभाग से लाभ लेकर मैंने ये आधुनिक खेती शुरू की। तो पहले साल जो हमने लगभग 1-1.5 एकड़ से शुरू किया था तो उसमें अच्छा हमें प्रॉफिट मिला। इसके बाद मैंने हमारी जो 5 एकड़ की बेल्ट है पूरा हमने सब्जी उद्यान की फसलें लगाई हैं, तो उसमें बहुत अच्छा इनकम हो रहा। एक पहले जो हम देखते रहे तो साल में देखा जाए से लगभग 1 लाख 80-90 हज़ार लाख रुपए का लाभ होता रहा। अब जब हम ये उद्यान की फसलें करने लगे हैं तो 4 से 5 लाख रुपए लगभग सालाना आती है। इस साल जैसे हमने प्याज का उत्पादन भी किया था तो बढ़िया अच्छा हमारा प्याज का उत्पादन हुआ है। कम से कम 70 से 75 कुंटल हमारी प्याज आ गई है। और इस बार जो अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में स्टॉक कर लिया था तो रेट भी अच्छा मिल रहा है। अभी 30 रुपये 35 रुपये हमारा थोक उसका जा रहा है। परवल एक ऐसी फसल है जो आपके बस पास है पन्ना में और किसी के पास नहीं। जी हाँ, जो परवल की भी हमें प्रेरणा, जब हम एक बार घूमने गया था उधर कलकत्ता तो वहाँ देख के मुझे लगा कि परवल हमें करना चाहिए। तो मैं यहाँ आके जो कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक है पीएन त्रिपाठी जी, उनसे संपर्क किया। हमने कहा सर हमें परवल लगाना है तो यहाँ आपके बढ़िया वातावरण होगा, उसमें सही होगा कि नहीं। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि नहीं हो सकता है, फसलें जो भी है थोड़ा सा केयर उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। और उसमें एक चीज़ होता है जो पॉलिनेशन हम करते हैं, बाकी जो फसलें हम देखते हैं तो उसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सुबह से हमें दिन निकलने से पहले कहना चाहिए, सुबह टाइम से उसके दोनों नर और मादा फूल को, ये हमारे पन्ना जो लोकल है ये तो सप्लाई होती है। जब एक्स्ट्रा हो जाता है ज़्यादा तो हम सतना भिजवा देते हैं। अच्छा, एक पेड़ में 2-2 फसल कर रहे हैं आप? जी हाँ, तो टमाटर जो है एक भटकटैया जो रूट देखते हैं हम, जड़ वाली बीमारियां लगती है कुछ फसलों में, तो उसको देखते हुए हमने एक ग्राफ्टेड वाली पौधे तैयार की है जिसमें एक ही पेड़ में टमाटर और बैगन हम उत्पादन कर रहे हैं। कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं साल में? साल में लगभग 4 से 5 लाख हमारे शुद्ध लाभ है। कुछ मजदूर भी लगाए? जी हाँ, मजदूर हम लगाए हैं। जैसे पहले हम खुद ही मजदूरी करते थे दूसरे का, अब हमारा एक एवरेज जो है 5 से 6 मजदूर हम परमानेंट उनको लगाए हैं, जो महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये लगभग उनको हम देते हैं। क्या नाम है? सुब्रत कुमार मल्लिक। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी जरूरी 2.0 अभियान के तहत रीवा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के नेतृत्व में शहर में विशाल जन जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज निर्माण का आह्वान किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने नागरिकों से नशे से दूर रहने, अवैध मादक पदार्थों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने और स्वस्थ समाज बनाने में सहयोग की अपील की। इस दौरान सामाजिक संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे के नुकसान बताए। डॉक्टर गुरकरण सिंह ने कहा कि ये अभियान जन आंदोलन है। युवाओं को शिक्षा, खेल, सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए। रीवा पुलिस ने बताया कि अभियान के तहत जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे और नशे के अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के नागदा में पुलिस ने युवक लखन उर्फ लाला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी देव चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 14 जुलाई को जूना नागदा के हनुमान मंदिर इलाके में लखन का शव मिला था। जांच में सामने आया कि आरोपी देव और लखन ने साथ बैठकर शराब पी थी और इसी दौरान देव के प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में उसने ईंटों से हमला कर लखन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी देव चंद्रवंशी को चामुंडा माता मंदिर और चंबल नदी के पास से गिरफ्तार किया। सर, एक मंडी थाना अंतर्गत अंधे कत्ल का खुलासा क्या है पूरा मामला? कल थाना नागदा की पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। कल थाना नागदा में हमें शाम को एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी जूना नागदा के पास पड़ी हुई है। उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना नागदा से एक पुलिस टीम भेजी। इसके अतिरिक्त हमने वहाँ पर FSL और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया। उस डेड बॉडी का फिर हमने पोस्टमार्टम करवाया। उसके उपरांत हमें पता चला कि जो मृतक है उसका नाम लखन उर्फ लाला, पिता गोविंद मालवीय, उम्र 23 वर्ष, निवासी नई आबादी जूना नागदा का रहने वाला है। जब हमने इसमें और विवेचना की तो उसके भाई से पूछताछ की तो पता चला कि एक संदेही हो सकता है। उस संदेही को जब हमने राउंड अप किया और उससे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने अपने द्वारा जुर्म कबूलना स्वीकारा। जो आरोपी है उसका नाम है देव, पिता लक्ष्मण चंद्रवंशी, उम्र 20 वर्ष, निवासी जूना नागदा। इन दोनों का जो आपस में चूँकि जो आरोपी है वो मृतक की बहन के साथ प्रेम प्रसंग में था, जो कि अपना मृतक है उसको चीज़ सही नहीं लगी। इस कारण से इनके बीच में विवाद हुआ और फिर आरोपी ने उस पर ईंट से हमला कर दिया और उसकी जान दी। सर, जो टीम गठित की गई थी उस टीम ने जिस तरीके से कार्य किया उसके प्रोत्साहन राशि वगैरह एसपी साहब द्वारा की जाएगी? निश्चित तौर पर पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही चंद ही घंटों में इसका खुलासा किया है। तो इसके लिए मैं हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इसके लिए सर, और भी कुछ आरोपी इसमें है कि एक सिंगल? ये अभी आगे विवेचना का विषय। नागदा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के बड़नगर में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जनपद पंचायत में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में लापरवाही मिलने पर कई अधिकारियों को फटकार लगाई गई, जबकि कुछ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास और पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जन चौपाल में पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के ग्राम दांतरवा में चामला नदी तट स्थित बंदी छोड़ बाबा धाम पर हनुमान पूजा और बंदी छोड़ बाबा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस धार्मिक आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर श्रद्धा व्यक्त की। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा गाँव में आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। पूजा के बाद हनुमान जी और बंदी छोड़ बाबा को लड्डू का भोग अर्पित किया गया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ।
जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।